भगवान के एक भक्त हुए माधवेंद्र पुरी जी। अब वो सो रहे थे गोवर्धन पर्वत के नीचे, तभी एक लड़का आया भागते हुए, माधवेंद्र पुरी को कहता है 3 दिन से खाया नहीं है, या खीर पी लो। कहा तुम कौन हो? अरे कहा पास में रहता हूं यहां पे। कहा 3 दिन से नहीं खाया, तुमको कैसे बता? कहा मेरी माताजी ने बताया था, उसे 3 दिन से मिला नहीं है, खा लो। अब खा लिया। मन में विचार चलने लगा, इस जंगल में कौन लड़का आया, कौन बता कर गया। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहा पता तो चले, कल फिर आएगा। अब बैठे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि यहां से थोड़ा दूर जाओ, वहां पर एक बावड़ी है। बावड़ी मानी नदी का एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, नदी भी नहीं, तालाब के किनारे। मैं 400 साल से वहां अंदर बैठा हूं, मुझे निकाल लो। माधवेंद्र पुरी ने कहा कौन बोल रहा है? कहा निकालो जाकर। अब उठे वहां से, गांव वालों को कहा चलो निकालना है। कहा किसको? कहा भगवान ने कहा है मुझे निकालो, परेशान हो गया हूं, 400 सालों से बंद हूं यहां पे। संवत 1525-26 की बात है। अब वहां से खुदाई चालू हुई तो भगवान का श्री विग्रह निकला। पता है कौन सा था? श्रीनाथ जी का। किसका? माधवेंद्र पुरी जी ने ही श्रीनाथ जी को प्रकट किया। पहले थे, फिर मुगल आक्रमण हुआ तो पंडितों ने दबा दिया था। फिर माधवेंद्र पुरी जी को कहा भगवान ने मुझे निकालो, 400 साल से अंदर दबा पड़ा हूं। देखो भगवान कैसे याद करते हैं भक्त को। अब उन्हें निकाला गया, माधवेंद्र पुरी ने सेवा प्रारंभ की। अब करते करते सेवा, भगवान ने कहा माधवेंद्र मैं 400 साल जमीन में रहा हूं तो मेरे शरीर में गर्मी चढ़ गई है। कहा प्रभु आदेश दो। कहा मेरे ऊपर चंदन का लेपन करो। कहा कहां से मिलेगा? कहा जगन्नाथपुरी में बहुत चंदन इस्तेमाल होता है, वहां का जो राजा है ना भगवत भक्त है और चंदन का लेपन करता रहता है, आप जाओ वहां से चंदन लेकर आओ। अब माधवेंद्र पुरी अपने शिष्यों को कहकर गए कि हम तो जा रहे हैं, पीछे संभालना प्रभु जी को। देखो ध्यान से सुनना, भगवान किस प्रकार भक्त को मान बढ़ाते हैं, भक्त का सम्मान बढ़ाते हैं। अब निकल गए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है गोपीनाथ जी का। एक गोपीनाथ का मंदिर जयपुर में है और एक उड़ीसा में पड़ता है। अब गोपीनाथ मंदिर में खासियत थी, वहां भगवान को नित्य खीर का भोग लगाया जाता था, रोज डेली। अब माधवेंद्र पुरी वहां पहुंचे तो उनको इतिहास पता था वहां का कि यहां भोग लगता है खीर का। तो अब मन में इच्छा हो गई कि मुझे खीर का भोग मिले। कभी कभी यहाँ भोग लगता है ना, गुलाब जामुन हो तो देख के मन हो जाता है कि मुझे जो भोग लगा है वो मिलना चाहिए। आप भी नीचे जाते हो, ट्राई करते हो कि थाली में गुलाब जामुन था, चलाया नहीं है क्या? होता है ना, सबके साथ होता है। कभी कोई चीज देखने में आ गई, इच्छा जागृत हो जाती है। अब माधवेंद्र पुरी के मन में इच्छा हुई कि मुझे खीर का भोग मिले, पर संकोचवश किसी से बोले नहीं, कहा ही नहीं किसी को, क्योंकि मांगने में शर्म आ रही थी और लग रहा था कोई देगा पता नहीं देगा। अब इस प्रकार प्रणाम करके बाहर आ गए। पर जो मन की जानने वाले हैं, जो सबको जानते हैं, जो अंतर्यामी है प्रभु परमात्मा, उससे कुछ छुपता है क्या? दुनिया में सबसे छुपा सकते हो पर परमात्मा से कभी नहीं, और कुछ भी नहीं। अब भोग लगा भगवान को, खीर का भोग लगा, रखा गया। रात्रि का समय था। भगवान ने क्या किया? जो विग्रह था भगवान की मूर्ति, भगवान ने अपना पैर बाहर निकाला, किसी ने देखा नहीं,
और जो खीर का कटोरा था ना उसे अंदर दबा दिया। कितनी बड़ी बात है। पैर निकालकर खीर का कटोरा पीछे दबा दिया कि कोई इस खीर के कटोरे को उठाएगा नहीं। किस लिए नहीं उठाएगा? किसको देना है? अपने भक्त को देना है। अब भगवान ने छुपा दिया। पुजारी लोग आए, सारा सामान लेकर गए, जैसे नियम था, कहा भोग लग गया है। रात्रि को मंदिर बंद हो गया। मंदिर बंद हुआ, पुजारी सो रहे थे और माधवेंद्रपुरी मंदिर के बाहर, क्या निष्ठा है उनकी, देखो। भक्त का स्वभाव ही यही होता है, निर्माणता। उसके मन में यह होता नहीं कि मुझे आगे बैठना है, पीछे बैठना है, बीच में बैठना है, यहां बैठना है, कहीं भी बैठ जाएगा। तुलसीदास महाराज जी वृंदावन पहुंचे ना, तो किसी की राम कथा चल रही थी, तो पता है कहां बैठे? जहां जूते चप्पल होते हैं ना, वहां जाकर बैठ गए। अब 2 दिन 3 दिन तक राम कथा चलती रही। चौथे दिन किसी ने पहचान लिया। अरे कहा तो यही तुलसीदास जी हैं। अब तुलसीदास जी का प्रचार हो गया। कहा यहां बैठे हैं। वो पकड़कर लेकर गए मंच पर। मंच पे जाते ही तुलसीदास जी के आंखों से पानी आ गया। वो जो वक्ता था वो उठकर नीचे आ गया। कहा महाराज आपकी कथा ही बाच रहे हैं, जो आपने लिखी है ना वही बाच रहे हैं। तुलसीदास महाराज जी बहुत गदगद हो गए। तब उस वक्ता ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप क्यों रो रहे हैं? आपको इतना सम्मान मिल रहा है, आगे लेकर आए हैं। तो तुलसीदास महाराज ने कहा कि आज मेरे कारण इन भक्तों की कथा भंग हो गई। कहा महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहा पीछे बैठता था, आराम से सुनता था, आज तुम लेकर आए, तुमको भी मंच से उठना पड़ा और इन सब लोगों का ध्यान मेरी ओर गया, तो कथा भंग का मैंने क्या किया है? अपराध किया है। तो इसलिए जब कथा चले, जब सत्संग हो, मेला हो, कितना भी बड़ा कहीं भी हो, आपको जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए। आगे आने से कोई लड्डू नहीं मिलते और ना पीछे बैठने से लड्डू कम हो जाते हैं। ये भक्ति का रस है ना, आप जहां बैठोगे वहीं आपको अमृत देगा। कभी कभी तो आप, जयपुर में तो बहुत होता है, अब यहाँ तो जगह खाली, आप बैठा करो आराम से। जयपुर में मेला होगा ना तो लोग झगड़ा करते हैं आगे जाने के लिए। अब उनसे पूछो, आप 100 लोगों को पछाड़ते पछाड़ते आगे आए, कितने लोगों को आपने पैरों से लताड़ा, कितने लोगों को आपकी ठोकर लगी, कितना अपराध किया, और क्या सुनने आए आप? गुरुजी का सत्संग सुनने। तो जो सत्संग आपने इतने सालों से सुना वो तो आपको लगा ही नहीं। और क्या लग गया? लोगों को आपकी लात और लग गई, पाप और बढ़ गया। इसलिए जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। अब माधवेंद्रपुरी मंदिर के बाहर बैठे हैं। रात्रि के 1 पहर बीत चुका था। 3:30 बजे भगवान ने आवाज लगाई पुजारी जी को, पंडित जी। अब पंडित जी रात को जाग गए, कौन है? कहा पंडित जी उठिए। कहा है कौन? कहा हम मंदिर से बुला रहे हैं, गेट खोलिए। तो पंडित जी को लगा कोई अंदर भक्त रह गया होगा अंदर। दरवाजा खोला, सोचा अभी डांटता हूं उसको, कैसे अंदर रह गया। इधर उधर देखें तो कोई मिले ही नहीं। भगवान ने कहा हम बात कर रहे हैं, हम। अरे कहा हम कौन बात कर रहे हैं? अरे कहा जिसकी पूजा करते हो हम। कहा कौन? का गोपीनाथ जी। हाथ जोड़ लिया, भगवान क्या हुआ, कोई अपराध हुआ इतनी रात को? अरे कहा अपराध नहीं, हमारा भक्त बाहर सो रहा है, उसे खीर खिला कर आओ। कहा महाराज सारा भोग तो समाप्त हो गया, कहां से खिला कर आए? अरे कहा हमारे पीछे छुपा पड़ा है। कहा कहां रखा है? कहा देखो हमारे विग्रह के पीछे कटोरा पड़ा है खीर का। अब पुजारी जी गए, देखा तो कटोरा पड़ा था। कटोरा उठाया, देकर आए। माधवेंद्रपुरी के आंखों में आंसू आ गए। कहा भगवान ने स्वयं मेरे लिए खीर रखा। दौड़ते दौड़ते अंदर आए,
अब पुजारी जी भी साथ आ गए। वो स्थिति बहुत ऊंची थी जब विग्रह भी बात करते थे। जगन्नाथपुरी में तो साक्षात भगवान अभी भी प्रकट हैं, और आज से 400-500 साल पहले जब भक्त जाते थे तो इतिहास आप पढ़ेंगे भक्तमाल का, तो साक्षात भगवान बात करते थे उनसे, निकल कर आ जाते थे खेलने के लिए। वृंदावन जाओ, इतिहास आप पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, आज से 60-70 साल पहले की बात है। बांके बिहारी जी बाहर आ गए, रात को घूम रहे थे, क्योंकि सुनने में आता है रात के समय बांके बिहारी जी कहाँ होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, निधिवन में। एक दिन सब गोपियों ने निधिवन से निकाल दिया, कहा आज आप बाहर रहो, हम अंदर रहेंगे। अब गलियों में बांके बिहारी जी घूम रहे थे। एक चौकीदार जो पहरेदार होते हैं ना, वो चक्कर लगा रहा था। उसने देखा एक बच्चा घूम रहा है बालक धोती में, आवाज लगाई, अरे इधर आ, कहाँ जा रहा है। कहा घर बंद हो गया है रात को। कहा फिर अब, कहा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब उस छोटे बालक को देखकर वो मोहित हो गया। पहरेदार साधारण बालक तो था नहीं, कौन थे, स्वयं बांके बिहारी, पहचान नहीं पा रहा था। वो बालक खेल रहा था उनके साथ। अब प्रातःकाल के 7 बजे उस पहरेदार को वो बालक कहता है मुझे अपनी गोदी में उठा लो। कहा क्यों, कहा कह रहा हूं ना उठा लो गोदी में। अब पहरेदार ने गोदी में उठा लिया। कहा अब क्या करना है, कहा चलो। कहा कहाँ चलना है, कहा मंदिर में दर्शन करके आते हैं। अब मंदिर में गए, जैसे ही पहुंचे मंदिर खुलने का समय हुआ। अब मंदिर खुलने का समय हुआ, पुजारी ने मंदिर खोला तो जिसकी गोदी में था ना बांके बिहारी जी, वो देखकर हैरान हो गया, वहां श्री विग्रह दिखाई नहीं। पंडित भी हैरान। पंडित ने मंदिर किवाड़ खोला और फिर बंद कर दिया। सब जगह हाहाकार हो गया, विग्रह कौन चोरी करके ले गया, कहाँ चला गया, कौन लेकर चला गया। अब इतने में पहरेदार ने कहा अरे वो कहाँ गए बिहारी जी, तुमने कहा दर्शन करके आते। कहा रुको रुको मैं बताता हूँ कहाँ हूँ। ऐसा करके नीचे उतरे और भाग कर अंदर चले गए, दिखाई भी नहीं दिए। जैसे ही अंदर गए, पहरेदार ने कहा पता नहीं बालक कहाँ चला गया, देखूं किसका बालक था। इतने में पुजारी ने कहा मंदिर में विग्रह ही नहीं है, पता नहीं कहाँ मूर्ति चली गई। दूसरे पंडित आए और जैसे ही मंदिर खोला तो क्या है, विग्रह प्रकट है, उधर खड़े हैं। पहरेदार ने कहा अभी तो था नहीं और अचानक कैसे आ गया। तो उसका ध्यान जो भगवान की धोती है ना, धोती पे चला गया, क्योंकि भगवान जब रात को घूम रहे थे ना तो भगवान की धोती फट गई थी, और वहां पे क्या है, भगवान की धोती फटी हुई थी। भगवान को ऐसा देखकर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। बहुत छींटे लगाए गए, उठाया गया। कहा जाता है उसके बाद वो कुछ बोल न सका। अब ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 60-70 साल पहली बात। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं भाव पर। माधवेंद्रपुरी को अंदर बुलाया, बात की। माधवेंद्रपुरी रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तब पुजारी कहता है पंडित महाराज जी एक बात बताइए, हमने सुना है भगवान कृपा करते हैं, पर आज पहली बार देखा कि भगवान चोरी भी करते हैं। कहा क्या चोरी किया? कहा अपने भक्त के लिए खीर का कटोरा चोरी कर लिया और पीछे छुपा दिया। तो अभी तक आप उधर जाएंगे उड़ीसा में तो गोपीनाथ जी के नाम से लोग कम जानते हैं, उनको खीर चोरा के नाम से जानते हैं। आप पूछेंगे ना खीर चोरा मंदिर कहाँ है, तो लोग आपको बता देंगे कि यही खीर चोरा मंदिर है। किस लिए? कि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर का चोरी किया था। तो अपने भक्त को रिझाने के लिए परमात्मा सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अब माधवेंद्रपुरी बाहर आए, रात को सो रहे थे, तब श्रीनाथ जी ने कहा अरे माधवेंद्र, तुमसे काम कहा था मैंने, क्या लेके आने के लिए, क्या लेने के लिए निकले थे और तुम कहाँ अटक गए?
खीर में, जाओ जगन्नाथपुरी लेकर आओ। अब जगन्नाथपुरी में तो प्रचार हो गया था इनका कि भगवान ने इनके लिए खीर छुपाया है। जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो जो चंदन के वृक्ष थे ना, वो स्वतः ही गिरने लगे। किस लिए गिरने लगे? वो चाहते थे कि हम भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएं। देखो क्या भगवान का अद्भुत, विश्वास नहीं होता पर सच है, प्रमाणिक है। अब चंदन को उठाकर चलने लगे माधवेंद्र जी। अब जा रहे थे, रास्ते में पुनः वही मंदिर आया गोपीनाथ जी का। तो श्रीनाथ जी कहने लगे अंतरात्मा में आकर, माधवेंद्र चिंता मत करो, तुम यहाँ गोपीनाथ को यह सारा चंदन घिस के लगा दो। कहा प्रभु जी पर आपके लिए लाना है। कहा यहाँ लगाओगे और शांति मेरे मन को आ जाएगी। तब माधवेंद्रपुरी वहाँ रहे और चंदन घसा और अभिषेक किया गोपीनाथ जी का। जब वहाँ से अभिषेक करके माधवेंद्रपुरी वापस लौटे तो मन में संशय होता है ना कि मैंने जो किया वो सही है या नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या किया था, जो गोपीनाथ जी का कान था ना, कान के इधर चंदन ऐसे लगाया था किसी को पता ही नहीं लगे। वहाँ पे एक हल्का सा कुछ स्थान था, वहाँ चंदन कोई हटा ही नहीं सके। कहा मैं देखना चाहता हूँ कि यह चंदन श्रीनाथ जी को लगा है या नहीं लगा है। जब लौट कर आए गोवर्धन में, श्रीनाथ जी के दर्शन किए तो मन में संशय होता है ना, देखें तो सही कि वो बात है या नहीं है। परमात्मा ने अद्भुत लीला की, विलक्षण चमत्कार किया। जब माधवेंद्रपुरी विग्रह के पास पहुंचे, कान के नजदीक हाथ लगाया तो हैरान हो गए। जो चंदन वहां लगाया था वही चंदन वहां लगा पड़ा था। हृदय से लगा लिया श्री विग्रह को। भगवान से कहा प्रभु मुझसे अपराध बन गया, मैंने आप पे संशय किया, शंका की, मुझे माफ करो। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप यहाँ मंदिर का निर्माण कराओ। तब भगवान की आज्ञा से मंदिर का निर्माण हुआ। पहले श्रीनाथ जी गोवर्धन में ही रहते थे, फिर गोवर्धन से चलकर मुगलों के आक्रमण के कारण वल्लभाचार्य महाराज ने सेवा की। फिर वहाँ से चलकर स्वयं चलकर कहाँ पर आकर विराजमान हुए? उदयपुर के नज़दीक। और अभी क्या परंपरा है, वहाँ पे नित्य 5 से 6 समय श्रीनाथ जी को श्रृंगार किया जाता है और हर समय वस्त्र नए पहनाए जाते हैं। इस प्रकार भगवान को पूजा जाता है, अभिषेक कर पूजा की जाती है। यह तो एक क्रियाएं हैं, पर भाव अगर पक्का है, श्रद्धा सच्ची है, तो परमात्मा हर स्थान पर हमारी पुकारें सुन लेता है, पुकार स्वीकार कर लेता है।